नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तक कक्षा 6 का पाठ 12वां सच्चा वीर, ठीक है, ये एक कहानी है। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का सारांश बता देती हूँ मैं आपको। प्रस्तुत पाठ या कहानी जो है वो सच्चा वीर, ये शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंग पर आधारित है। शिवाजी महाराज नारी सम्मान के पक्षधर थे। जब शिवाजी महाराज के सेनापति कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को हराकर खजाने के साथ साथ उनकी पुत्र वधू को भी उठा लाए थे, तब उन्होंने सेनापति की ओर से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें वापस भिजवाकर वीरोचित उदाहरण प्रस्तुत किया। वीरोचित मतलब सच्चा वीर पुरुष, ठीक है। तो इसी प्रकार इस पर ही ये आधारित है। आइए शुरू करते हैं हम आगे पाठबोध। आगे है पाठबोध मौखिक। पहला प्रश्न, शिवाजी महाराज क्यों चिंतित थे? कि कल्याण प्रांत की सीमा पर मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। मराठों का अभी तक उस पर अधिकार नहीं हो पाया था, इसी कारण शिवाजी चिंतित थे। ठीक है, ये हो गया क। उसके बाद है ख, अहमद कौन था? तो अहमद कौन था? अहमद कल्याण प्रांत का सूबेदार था। उसके अत्याचारों से प्रजा दुखी हो गई थी। अहमद ने बहुत अत्याचार किए प्रजा पर, तो बहुत दुखी हो गई थी उनसे, बहुत ही। तो इस प्रकार अहमद का परिचय हमने दिया। ये है ग, सोनदेव क्या अनुपम भेंट लाए थे? अनुपम क्या होती है? अनोखी। वह अनुपम किस अर्थ में थी? तो सोनदेव भेंट के रूप में सूबेदार अहमद की पुत्र वधू को ले आए थे। सुंदरता के कारण पूरे देश में उसकी चर्चा थी। ठीक है। फिर है घ, क्रोध से तमतमाते हुए शिवाजी महाराज ने सोनदेव से क्या कहा? तो क्या कहा? शिवाजी आवेश पूर्वक बोले। आवेश मतलब गुस्से में आकर, सेनापति, यह कैसी विजय! पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपने विजय के गौरव को धुंधला कर दिया है। एक वीर को यह शोभा नहीं देता। जब वो पराई स्त्री, पर स्त्री होती है दूसरे की स्त्री को उठाकर आपने अपमान किया है और जो विजय हासिल की है, जो जीत हासिल की है, उसको भी धुंधला कर दिया है। गुस्से में बोले वो। एक वीर, एक सच्चे पुरुष को यह शोभा नहीं देता है। ठीक है। आगे है लिखित प्रश्न, शिवाजी महाराज ने किसे गर्व की बात कहा और क्यों? तो शिवाजी ने सेना के युद्ध कौशल से कल्याण प्रांत के सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी थी, इसे शिवाजी ने गर्व की बात कहा। फिर है ख, शिवाजी महाराज ने अहमद की पुत्र वधू से क्षमा मांगते हुए क्या कहा? तो शिवाजी ने अहमद की पुत्र वधू से क्षमा मांगते हुए कहा, पुत्र वधू, कि मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूं, मुझे क्षमा करें। मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज यह अपमान सहना पड़ा है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अपमान सहना पड़ा है। पर स्त्री मेरे लिए माँ के सम्मान है, कि दूसरों की स्त्री जो होती है वो मेरे लिए माँ के सम्मान है। आपसे मैं क्या करता हूँ? क्षमा मांगता हूँ, माफी चाहता हूँ। ये सब उन्होंने कहा। आप सच्चे वीर हैं, इस कथन से अहमद की पुत्रवधू का क्या अभिप्राय था? अहमद की पुत्रवधू, इस कथन का अभिप्राय क्या है? सच्चे वीर नारियों का सम्मान करते हैं, चाहे वे शत्रु पक्ष की ही क्यों ना हो, चाहे दुश्मन की ही क्यों ना हो, नारी का सम्मान हमेशा सच्चे वीर ही करते हैं। ठीक है। फिर है, इस कहानी के आधार पर शिवाजी महाराज के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, कि उनका चरित्र कैसा था इस कहानी के माध्यम से। तो बहुत अच्छा था। देखो, अपने सैनिकों के प्रति चिंतित होना, जब युद्ध कर रहे थे तो अपने सैनिकों के प्रति, सैनिक लड़ रहे थे तो वो चिंतित हो उठे थे। अत्याचारी को दंड देना, यानी कि अत्याचार जो करता था उसको दंड देते थे। वीरता की प्रशंसा करना,
स्त्री जाति का सम्मान करना, अनैतिकता को सहन न करना तथा उदारता आदि शिवाजी के चरित्र की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? आइए देखते हैं। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया है, किसने कहा? सेनापति मोरोपंत ने शिवाजी से कहा, क्योंकि शिवाजी की सेना ने सूबेदार अहमद को पराजित कर दिया था। दूसरा है, हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है, किसने कहा और किससे कहा? तो शिवाजी ने सोनदेव से कहा। किसने कहा? शिवाजी ने। किससे? सोनदेव से, क्योंकि सोनदेव ने कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिर है, एक वीर को यह शोभा नहीं देता, यह किसने कहा? शिवाजी ने सोनदेव से कहा, क्योंकि उन्होंने पर स्त्री को बंदी बनाकर उपहार स्वरूप भेंट करने का दुस्साहस किया था। ठीक है, उसको साहस नहीं कह सकते, दुस्साहस मतलब बुरा साहस किया था। आगे है, शिवाजी महाराज आप सच्चे वीर हैं, कि अहमद की पुत्रवधू ने शिवाजी से कहा, क्योंकि उनके मन में संयम था और वे नारी का सम्मान करना जानते थे। ठीक है, तो इसलिए शिवाजी महाराज आप सच्चे वीर हैं, उनको सच्चा वीर अहमद की पुत्रवधू ने कहा, क्योंकि उन्होंने उनको बोला कि आप मेरे लिए मां सम्मान हैं। ठीक है, ये हो गए किसने किससे कहा प्रश्न पूर्ण। सही विकल्प चुनकर लिखिए। शिवाजी के महामंत्री ने क्या समाचार सुनाया? कि कल्याण प्रांत पर विजय का समाचार सुनाया। अहमद की पुत्रवधू को लाने की बात सुनकर शिवाजी की क्या दशा हुई? क्या दशा हुई? वे क्रोधित हुए। इस कहानी के सबसे सही शीर्षक पर सही का निशान लगाइए। तो शीर्षक क्या होता है कि निचोड़, कि उदार शिवाजी और नारी का अपमान। ठीक है, ये हो गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब है मूल्य परक प्रश्न। क्या आपके विचार से क्षमा सच्ची वीरता है? कि क्षमा करना, किसी को माफ करना। तो बच्चों, क्षमा जो होता है वो एक महान गुण होता है और वीरों का आभूषण भी है। ठीक है, महान गुण और वीरों का आभूषण है क्षमा। मानवता की राह पर चलने वाले अपने शत्रु को भी हृदय से क्षमा कर देते हैं, दुश्मन को भी दिल से क्षमा कर देते हैं। पराजित कर देने की शक्ति होते हुए भी जो अपने शत्रु को क्षमा करके जीवन दान देने में विश्वास रखता है, वही वास्तव में सच्चा वीर है और वही सच्ची वीरता भी होती है। इसलिए क्षमा करना सच्ची वीरता होती है। ठीक है, आगे है भाषा ज्ञान। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाइए। विशेषण बनाना है। सुंदरता, सुंदर। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदरता, इसका विशेषण क्या होगा? सुंदर। उदारता, उदार। वीरता, वीर। सफलता, सफल। कुशलता, कुशल। सुगमता, सुगम। ठीक है, ये हो गया भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न कि भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाना। दूसरा प्रश्न है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कि पहचानना है आपको ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। महाराज शब्द नाम से ही पता चलता है पुल्लिंग। ध्वजा स्त्रीलिंग। पालकी स्त्रीलिंग। खजाना पुल्लिंग। सेनापति पुल्लिंग। उपहार पुल्लिंग। बधाई स्त्रीलिंग। पुत्रवधू स्त्रीलिंग। ठीक है, ये तो हो गए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। फिर है आगे तीसरा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसका बहुत मूल्य हो, बहुमूल्य। जो सहन करने में समर्थ हो, सहनशील। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले, सहपाठी। जो सत्य बोले, सत्यवादी। जिसमें स्वार्थ भावना न हो, निस्वार्थ। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। जो दूसरे की स्त्री हो, परस्त्री। ठीक है, परस्त्री ही है जो कि सोनदेव उठा के लाया था। ठीक है, तो दूसरे की स्त्री को क्या बोलती है? परस्त्री। ये हो गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये बार बार आप पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार पढ़ लीजिए फिर लिख लीजिए। फिर है चौथा प्रश्न, सर्वनाम संज्ञा शब्द। यह तो आपका ही प्रताप है। तो आपका, आपका शब्द जो है क्या है?
किसके लिए प्रयोग हुआ है? शिवाजी का। ठीक है, सर्वनाम और संज्ञा शब्द बताए तो आपका यहाँ पर क्या है? आपका क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा क्या है? शिवाजी। तो शिवाजी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें तो सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पे शिवाजी की जगह पे आपका लगाया है तो ये संज्ञा सर्वनाम शब्द हो गए। वे आसन से उठ खड़े हुए, तो वे क्या है? सर्वनाम है। इनकी जगह क्या आएगा? शिवाजी। शिवाजी किसी का नाम है तो क्या हो गया? संज्ञा शब्द। सेनापति की मूर्खता से आपको यह अपमान सहना पड़ा। किसकी मूर्खता से? सेनापति की मूर्खता से। तो अहमद की पुत्रवधू को, किसको? अहमद की पुत्रवधू को आपको बोला गया ना, तो अहमद की पुत्रवधू को उसने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया। तो उसने क्या है? सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे तो किसने? अहमद की पुत्र वधू ने। तो ये हो गए सर्वनाम और संज्ञा शब्द। अब है पांचवा क्रिया विशेषण शब्द जानिए। क्रिया विशेषण शब्द जानना है आपको, क्या होते हैं? जितनी भूख हो उतना ही खाओ। तो यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर खाना क्या है? क्रिया। उतना ही क्या है? क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। उधर मत जाओ वहां गड्ढा है। ठीक है, तो वहां गड्ढा है, वहां जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये समयवाचक स्थानवाचक क्रिया है। ठीक है, जो समयवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक उन क्रिया का जिक्र हुआ है यहाँ पर क्रिया विशेषण का। धीरे धीरे चलोगे तो समय पर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, धीरे धीरे चलोगे तो समय पर नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ पर धीरे धीरे भी क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह रोज देर से विद्यालय आता है। वह रोज देर से क्या है? क्रिया विशेषण है। उनकी बातें ध्यान पूर्वक सुनो, तो ध्यान पूर्वक क्या है? क्रिया विशेषण है। ऊपर जाओ और सूखे कपड़े नीचे ले आओ। सूखे क्या है? ऊपर जाओ, ऊपर भी क्रिया की विशेषता बताई गई है। और सूखे कपड़े, कैसे कपड़े? सूखे कपड़ों की विशेषता, नीचे ले आओ। तो नीचे भी क्या है? क्रिया विशेषण है। ओके, पर वाक्य परिवर्तन करने हैं। वर्तमान काल का वाक्य है ये, कि वाक्य बताना है। वर्तमान काल में वाक्य बदला तो हमने क्या बना? सेनापति शिवाजी का सम्मान करता है। भूतकाल में सेनापति ने शिवाजी का सम्मान किया। भविष्य काल सेनापति शिवाजी का सम्मान करेगा। ठीक है, या करेंगे, इस प्रकार से करेगा। तो ये हो गए तीनों ही कालों में वाक्य परिवर्तन। अब एक वाक्य ये लिया है कि हमें कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त होगी, ये वर्तमान काल हो गया है। इसी वाक्य को भूतकाल में बदलेंगे, हमने कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त की। भविष्य काल में सेनापति शिवाजी का सम्मान करेगा। ये तो पिछला ये वाक्य बाय मिस्टेक हो गया। तो हम कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भविष्य काल में तृतीय में तीसरे में ये आएगा, हम कल्याण प्रांत पर विजय करेंगे। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, वर्तमान काल का अगला वाक्य क्या है? अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। है आ गया तो वर्तमान काल। अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे आ गया तो भूतकाल, जो काम हो चुका है। भविष्य काल में अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त होंगे। तो बच्चों वर्तमान काल जो चल रहा है उस काल को बोलते हैं भूतकाल, जो कि पास्ट में हो गया है। भविष्य काल जो होगा, फ्यूचर में जो होगा, उसे बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, तो इनमें वाक्य परिवर्तन करने थे जो कि हमने कर लिए। अब अंतिम प्रश्न है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह लगाना है। यहाँ पर वाक्य दिया है, वाह यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। तो वाह के बाद, क्योंकि आश्चर्य किया है ना, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ओके, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है के बाद पूर्ण विराम। फिर शिवाजी बोले, अरे इस बाल्की में क्या है सोनदेव? तो शिवाजी बोले के बाद अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह, किसी ने बोला है ना, उन शब्दों को उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं कि अरे के बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इस पालकी में क्या है सोनदेव? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न किया है। और फिर इनको बंद कर देंगे उद्धरण चिन्ह से।
वह केवल इतना ही बोली अल्प विराम। फिर शिवाजी, आप सच्चे वीर हैं, आप सच्चे वीर हैं। ये प्रश्न नहीं क्या, आप सच्चे वीर हैं। उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे क्योंकि किसी की कही हुई बात को हम उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। फिर थोड़ा रुकते हैं, अल्प विराम, आप सच्चे वीर हैं। फिर उसके बाद पूर्ण विराम, फिर से उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। ये तो हो गया हमारा अंतिम प्रश्न। इसी के साथ ये वीडियो पूर्ण होती है और ऐसे ही आप सबके लिए मैं वीडियो लेकर आती रहूंगी। तो बच्चों आप देखते रहिए। आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए मुझे जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताया करो कैसी लगी वीडियो। ओके, ठीक है, लाइक कर दीजिए। आप अगर नए आए हैं चैनल पर तो हिंदी और संस्कृत की 6th, 7th, 8th की सभी वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।